ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एमसीडी एमसीडी कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों को शोषण कर रही है, दबा रही है इनकी आवाज को। और ऐसा ना उनमें से किसी की बैठे बैठे जब मौत हो जाएगी, जब ये लोग दुख यहाँ अपना आ जाएगा जताने। 29 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, 98 के बाद कोई भी भर्ती नहीं की गई है। निगम के अंदर इतना बुरा हाल कर रखा है कर्मचारियों का जिसका कोई जवाब नहीं। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये है कि 25 तारीख को हम पूरी दिल्ली के अंदर काम पर हड़ताल घोषणा कर रहे हैं। कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करेंगे अब की बार 25 अप्रैल को। ये राजा इकबाल दिल्ली का जो मेयर है, मेरी नजर में सबसे भ्रष्ट आदमी। दोपहर में भी ड्यूटी की जा रही है और सुबह में भी ड्यूटी की जा रही है। वही कर्मचारी सुबह भी ड्यूटी कर रहा है, वही कर्मचारी शाम तक ड्यूटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर आने होते हैं, अधिकारी आने होते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं है निगम के अंदर। ये भी सुनने में आया कि झाड़ू भी आपको अपने आप से अपने आप से 150 रुपए की झाड़ू बांधते हैं हम। कभी कमिश्नर आ गया 6 बजे आ जाओ, कभी एलजी आ गया 6 बजे आ जाओ, कभी डीसी आ गया 6 बजे आ जाओ, कभी 7 बजे हाजिरी चेक हो जाती है, कभी 12 बजे होती है, कभी 3 बजे होती है, कभी 4 बजे हाजिरी चेक होती है। जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। जो हमारे कर्मचारी आज भी 25-30 साल से कच्चे हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, उसके विषय में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन करते नहीं है। 98 से भर्ती नहीं हो रही है, कारपोरेशन में कहाँ जाएंगे बच्चे रोटी खाने के? आज हम इस कगार पे आ चुके हैं कि हमें अनिश्चितकालीन धरना और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी जाना पड़ सकता है। ये जो सरकार बैठी है सिविक सेंटर में, गूंगों और बहरों लंगड़ों की सरकार है। इनके अपने पेट भर जाए तो कर्मचारियों के बारे में सोचे। कर्मचारियों का शोषण होता हुआ आ रहा है और लगता होता हुआ रहेगा। हैरानी की बात यह है कि कई महीने सरकार बनने के बावजूद आज तक कर्मचारियों के बारे में 2 शब्द नहीं कहे जाते, कर्मचारियों के बारे में कोई बैठक नहीं की जाती, कर्मचारियों को बुलाकर उनका दुख सुना नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं हम कहें तो लापरवाही सरकार की ओर से बरती जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सिविक सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूँ। आप समझिए, लगातार आप देख रहे होंगे किस प्रकार दिल्ली एमसीडी में जब से ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, एक मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है कि किस प्रकार हम कहें तो अवैधिक तरीके से जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको रखा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली एमसीडी में जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से लगातार अब काम कर रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। उसके बदले भाड़े पर कुछ लोगों को लाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये चीजें लगातार पिछले कई समय से एमसीडी के अंदर चल रही हैं, लेकिन जब से ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है उसके बाद लगातार ये मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। मेरे पीछे आपको कुछ लोग दिखाई देंगे, ये सभी झाड़ू सेना से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं और पिछले 18 तारीख से लगातार ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आप समझिए, आज लगभग 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन आज तक इनकी बात एक बार भी कमिश्नर के माध्यम से या दिल्ली मेयर राजा इकबाल के माध्यम से नहीं सुनी गई। इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिरकार इनके मुद्दे क्या हैं और किस प्रकार ये इस लड़ाई को आने वाले इलेक्शन तक लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि महज कुछ समय के बाद दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन भी है। उन लोगों को इनके पास दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन अभी उनके पास जा रहे हैं तो इनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। आइए जरा बात करते हैं क्या पूरी जानकारी है और किस तरीके से झाड़ू सेना इस पूरे ठेकेदारी के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसके नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम और किस संगठन से जुड़े? सबसे पहले तो मैं आपका दिल्ली क्राइम मोर्चे का धन्यवाद करता हूं, जो कर्मचारी की आवाज बुलंद आवाज करती है। हमेशा जब भी हमारी कोई ऐसी विपत्ता आती है तो आप खड़े होते हैं। मेरा नाम संजीव जावा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष झाड़ू सेना और कोर कमेटी जो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के तत्वाधान में 87 संगठन मिलकर हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं कि जब पार्टियां एक हो सकती है, गठबंधन बना सकती है, एनडीए बना सकती है, यूपीए बना सकती है, तो हम कर्मचारी भाई दिल्ली के क्यों ना एक ऐसा कोर कमेटी तैयार हो गई इस टाइम। अभी आप लोग कब से धरना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये 18 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता के अंदर तो बीजेपी आपको पता है सभी, लेकिन जब जब बीजेपी आती है कर्मचारियों का हक अधिकार उनसे छीन लेती है। इससे पहले भी आपको पता है कि साहिब सिंह वर्मा जी हमारे एक बार सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी बार रेखा गुप्ता जी की सरकार आई और आते ही निगम में भी उनकी सरकार है, मतलब 4 इंजन की सरकार है। उसके बावजूद जो कर्मचारी सुबह उठते ही बीमारी ग्रस्त लोगों को बचाता है, जब लोग अपने घरों में सोते हैं तो कर्मचारी रोडों पे सफाई क्लीन कर देता है। जिस तरीके से बॉर्डर पे सैनिक हमारी प्रोटेक्शन देते हैं, उसी तरह के सफाई कर्मचारी
दिल्ली को समझते कि जो लोगों को बीमारियों से मुक्त रखते हैं, लेकिन उनके साथ बड़ा कुठाराघात हो रहा है कि कर्मचारियों की भर्ती पिछले 20 साल से नहीं है। लेकिन बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए, उन्होंने 600 आदमी की अचानक कोई भर्ती प्राइवेटाइजेशन के तौर पे उन्होंने आपसी में रख दी है, जो एक कुठाराघात है। जबकि भर्ती उन्होंने करनी चाहिए थी, उन्होंने करी नहीं। और दूसरा, सफाई कर्मचारी पे निरंतर सख्ताई पे सख्ताई हो जा रही है। किस तरह की सख्ताई सख्ताई जैसे 3 टाइम की हमारे कर्मचारियों की हाजिरी हो गई है, आप देख सकते हैं। एक टाइम तो चलो कर्मचारी कर सकता है, 2 टाइम 3 टाइम कहाँ से करेगा? लेकिन फिर भी कर्मचारी परेशान है। 3 जबकि किसी भी डिपार्टमेंट की 3 टाइम हाजिरी चेक नहीं हो रही है। लेकिन आरोप तो ये भी लगते हैं ना कि बहुत से ऐसे कर्मचारी भी हैं एमसीडी के अंदर जो डैम की तरह काम करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं, अपने आप को खुद होते नहीं है, कोई दूसरा बंदा काम कर रहा होता है। तो इस तरह के लोग भी तो हैं। नहीं ऐसे हैं, लेकिन आपको बताऊं, जब क्षेत्र में आपको पता है आज भारत की जनसंख्या करोड़ों के अंदर है, लेकिन 18 साल से कर्मचारी कोई भर्ती नहीं। आप क्षेत्र पर भी बढ़ता है, परिवार भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली की जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो एक भी नई भर्ती नहीं की गई। नहीं, भर्ती कोई नहीं की गई। 29 साल से एक भी भर्ती नहीं की। नहीं, 29 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। 98 के बाद कोई भी भर्ती नहीं की गई है। निगम के अंदर इतना बुरा हाल कर रखा है कर्मचारियों का, जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोग दिन रात जो है, हम कहें तो अगर रात में भी कहीं पर अधिकारी का दौरा होता है तो वहां पर भी आप लोगों को ड्यूटी पे बुला लिया जाता है। बिल्कुल। दिखाने इस वक्त दोपहर में भी ड्यूटी की जा रही है और सुबह में भी ड्यूटी की जा रही है। वही कर्मचारी सुबह भी ड्यूटी कर रहा है, वही कर्मचारी शाम तक ड्यूटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर आने होते हैं, अधिकारी आने होते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं है निगम के अंदर। आज हम इस कागार पे आ चुके हैं कि हमें अनिश्चितकालीन धरना और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी जाना पड़ सकता है। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है निगम के अंदर। आप जब ये धरने पर बैठे हैं तो इसके पीछे की असली वजह ये है ठेकेदारी सिस्टम या कोई और वजह भी है? ठेकेदारी प्रथा, और दूसरा जो हमारे कर्मचारी आज भी 25-30 साल से कच्चे हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। उसके विषय में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन करते नहीं है। आज भी कर्मचारी तराही तराही कर रहा है, परेशान है। एक तो निगम सख्ताई इतनी कर रहा है, हाजिरियों की सख्ताई कर रहा है। दूसरा, कर्मचारी से उम्मीद भी करता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या मिल रहा है? उसको पक्का नहीं किया जा रहा। उसके हालात कर लिए जाते हैं। जी बिल्कुल। उसके हालत ये है कि भूखे मरने के कगार पे आ चुका है। 16,000 रुपए में कैसे कर्मचारी अपना गुजारा करता है, किस तरीके से अपने लालन पालन करता है, वो कर्मचारी के कोई दर्द से पूछे, उसके दिल से पूछे वो किस तरीके से अपना घर चलाता है। जी, आपका नाम? कब से काम कर रही हैं आप एमसीडी? मेरे को 60 साल के करीब हो गए। मैं तो लटेर, आपको पक्का नहीं किया गया? पक्का करके मैं तो लटेर भी हो गई। अच्छा, रिटायर भी हो गई है। तो आज आप धरने पर बैठी हैं, लोगों का साथ दे रही हैं। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? आप लोग भी रिटायर कर्मचारी भी सामने आ रहे हैं, क्या इतनी इसकी वजह यही है। नहीं तो यहाँ कर्मचारी को सुनते हैं। कांग्रेस के राज में कपड़ा भी, ड्रेस भी मिलती थी, जूते मिलते, चप्पल भी मिलती थी, तेल साबुन भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। आप कुछ नहीं देते, ना तेल है, ना साबुन है, झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं देते ये लोग। ये भी सुनने में आया कि झाड़ू भी आपको अपने आप से अपने आप से 150 रुपए की झाड़ू बांधते हैं हम। ये कभी कमिश्नर आ गया, 6 बजे आ जाओ, कभी एलजी आ गया 6 बजे आ जाओ, कभी डीसी आ गया 6 बजे आ जाओ, कभी 7 बजे हाजिरी चेक हो जाती है, कभी 12 बजे होती है, कभी 3 बजे होती है, कभी 4 बजे हाजिरी चेक होती है। जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने हमारा। और उसके बाद ही पक्का नहीं करा? नहीं, उसके बाद ही पक्का नहीं करा। किसी को 2 महीने मिले हैं, किसी को 3 महीने मिले हैं, किसी को 4 महीने मिले पक्के होने पे। और ये सरकार तो ये कह रही थी कि जब हम आएंगे सरकार में, एमसीडी में सरकार में आएंगे तो सबको पक्का करेंगे। कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करा। अब शुरू हुए पक्के होने के लिए, अब पक्के हुए हैं, अब हुए हैं। ये उम्मीद है कि जो कहा वो उस कथनी पे हैं ये लोग। अभी कुछ नहीं है उम्मीद है इनके ऊपर। किसके 2 महीने रह गए बता दो लटेर के, किसके 3 महीने रह गए, अभी कोई पक्का नहीं कर रही है। झूठ बोलते थे। 3 महीने रिटायरमेंट में रहता तो उसको पक्का कर देते हैं दिखाने के लिए। बस जल्दी कर दो भाई, पक्के कर दिए हमने ये। बस नहीं पैसा लटेरमेंट हो जाता, ना पैसा देते हैं। पहले कांग्रेस के राज में लटेरमेंट होता था, 5 लाख का चेक हाथ के हाथ मिलता था, उनका खाना मिलता था, उनकी इज्जत होती थी खूब इसमें टोनाल में। तो ये सिर्फ कहने के दलितों के रक्षक हैं, किसी का कुछ नहीं। 98 से भर्ती नहीं हो रही, 98 से भर्ती नहीं हो रही है। कारपोरेशन में कहाँ जाएंगे बच्चे रोटी खाने के लिए? 98 से। क्या चेतावनी देना चाहेंगी आप ऐसे एमसीडी के अधिकारियों को? बस ये पक्का करो, हमारे आदमी भर्ती करो, हमारे जो ठेकेदारों में लगा रहे हैं इनको हटाओ, हमारे आदमी को भर्ती करो। हमारे आदमी कहाँ जाएंगे रोटी खाने के लिए? हमारे आदमी तो बैठे हैं ना रोटी खाने के लिए, ये कहाँ जाएंगे? तो अभी हमारे साथ जो झाड़ू सेना के मीडिया प्रवक्ता वो भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्यों आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? देखिए, पहली बात तो ये कि हालात ऐसे क्यों बनते हैं कि हमें यहाँ बैठना पड़ता है। ये कर्मचारी, आपको पता हो कि अभी एक कर्मचारी की सफाई करते हुए मौत हुई अभी हाल फिलहाल ही।
अभी हुई थी मौत। ये जो सरकार बैठी है सिविक सेंटर में, गूंगे और बहरों लंगड़ों की सरकार है। इनके अपने पेट भर जाए तो कर्मचारियों के बारे में सोचें। कर्मचारियों का शोषण होता हुआ आ रहा है और लगता है होता हुआ रहेगा। इनको अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं। राजा इकबाल यहाँ से गुजरता है, क्या उसको दिखाई नहीं देता कि कर्मचारी क्यों बैठे हैं? मिलने तक का समय तक नहीं दिया जाता। जब हालात जागते हैं, जब इनमें से किसी की मौत हो जाएगी, जब दुख जताने वो आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों को शोषण कर रही है, दबा रही है इनकी आवाज को। और ऐसा ना उनमें से किसी की बैठे बैठे जब मौत हो जाएगी, जब ये लोग दुख यहाँ अपना आ जाएंगे जताने। और ये राजा इकबाल दिल्ली का जो मेयर है, मेरी नजर में सबसे भ्रष्ट आदमी है। तो मेयर के साथ साथ और अधिकारी भी तो भ्रष्ट। अभी डीसी पकड़ा गया शादरे का, क्यों पकड़ा गया? रंगे हाथ रिश्वत लिया उसने। और ये जितने भी 12 जोन है, सारे के सारे डीसी चोर है। एमसीडी मैं कह रहा हूं महा चोर डिपार्टमेंट है। कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा जाता, ना सोचा जाएगा। हम समय समय में बात रख रहे हैं, लेकिन हमारी बात पे कभी विचार तो हो, कभी नहीं होगा। आपको उम्मीद है कि सरकार प्रशासन से कुछ चीजें, जिस तरीके से आप लोग लगातार धरना कर रहे हैं, उतने से कोई मिलने आया आप लोगों से, कोई बातचीत हमारे से? ना ही कोई हमारे को सलाह दे रहा क्या करना है, कोई भी हमारे से पूछने नहीं आया। हम मैसेज देते तो हमारे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते। मतलब आप लोग अंदर जाते हैं कि हमें मिलने के लिए बुलाइए, तो कुछ नहीं मतलब? नहीं, कोई मैसेज नहीं, हमारे को बुलाते ही नहीं है। रोज निकल जाते हैं यहाँ से, डीसी वीसी सारे निकल जाते हैं, कोई इधर को झांकता ही नहीं है कि ये किस तरह बैठे हुए भूखे प्यासे क्या है, इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो आगे कमेटी में फंड की बात तो की जाएगी, लेकिन हम इन कर्मचारियों की हक की बात नहीं करी जाएगी। वहां प्रस्ताव पास हो गए, अच्छे से अच्छे फंड पास हो गए, अंदर बैठ के सैंडविच समोसा चाट पकौड़ी सब खाइए, लेकिन कर्मचारियों की बात स्टैंडिंग कमेटी में बिल्कुल नहीं करी जाएगी। आगे क्या आप लोगों का कदम रहने वाला है? किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को आगे लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि कितने दिन हो चुके हैं आप? मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट एमसीडी के अधीन नहीं है, लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं कि रेलवे ट्रैक के अंदर सफाई कर्मचारी को लगाया जाए, जबकि उसकी ना तो उसका दायरा ना एमसीडी के अंदर रेलवे आता, लेकिन जबरदस्ती कर्मचारी को हरासमेंट करने के लिए रेलवे ट्रैक पर लगाया जाए। कल को उसके साथ कोई हादसा हो जाता, कौन जिम्मेदार है? कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं है कर्मचारी की। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये है कि 25 तारीख को हम पूरी दिल्ली के अंदर काम पर हड़ताल घोषणा कर रहे हैं। कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा, दिल्ली को कूड़ा करेंगे अब की बार। 25 तारीख को, 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को हमारा एक प्लान बन चुका है। 12 के 12 जोनों में कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। दिल्ली नगर निगम समझ यूनियन कोर कमेटी के नेतृत्व के अंदर हम काम पर हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं, हमारे लेटर भी लग चुके हैं। हम आगे की कार्रवाई ये चालू हो जाएगी हमारी। तो देखिए, बहुत बड़ा कहने का यहाँ पर ऐलान किया गया, और जिस तरीके से 25 तारीख की डेट फाइनल की गई है, आप समझिए राजधानी दिल्ली में, बार बार कह रहा हूँ कि 3 इंजन की सरकार है, और सरकार बनने से पहले ये वादा किया गया था कि जब भी एमसीडी के अंदर उनकी सरकार बनेगी तो वो सबसे पहले कर्मचारियों को पक्का करने का, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई महीने सरकार बनने के बावजूद आज तक कर्मचारियों के बारे में 2 शब्द नहीं कहे जाते, कर्मचारियों के बारे में कोई बैठक नहीं की जाती, कर्मचारियों को बुलाकर उनका दुख सुना नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं हम कहें तो लापरवाही सरकार की ओर से बढ़ती जा रही है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।